एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। राजनीतिक हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़ी तेजी से हो रही है। कभी तो पार्टी से छोड़े गए जो सदस्य हैं वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आप ये कहें कि जिस तरीके से किसी और पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। अब मैं पहेलियां नहीं बुझाऊंगी, साफ तौर पर आपसे जो है वो बता दे कि जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद, जिसने कि हाल ही में एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों से यह खबर जरूर आ रही है कि अब वो जल्दी ही कांग्रेस में अपनी वापसी कर सकते हैं। ये इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि राजनीति हलचल होना इसलिए भी संभव है क्योंकि गुलाम नबी आजाद की बात करें तो लगभग कांग्रेस के साथ उनका जो साथ था वो 52 साल का था, यानी 52 ईयर्स तक वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। एक बड़े मंजे हुए जो है नेता थे कांग्रेस के, और बड़े बड़े जो नए नए पॉलिटिशियंस थे वो उनसे सलाह भी लेते थे। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपना दामन जो था उनका छोड़ दिया, उनका हाथ छोड़ दिया, और उसके बाद नई पार्टी बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो है वो एक कदम रखा गया। और लगभग 26 अगस्त की हम बात करते हैं तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आज एएनआई द्वारा एक खबर चलाई गई है। आपको मैं बता दूं कि अगर एएनआई की बात करें तो एशियन न्यूज, जो कि इंटरनेशनल तौर पर जो है न्यूज देते हैं, उनकी तरफ से एक सूत्रों से खबर चलाई गई जिसमें साफ तौर पर ये उनके द्वारा कहा गया था कि अब बहुत जल्दी जो कांग्रेस है, जो उनके पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद हैं, वो पार्टी में लौटने की उनकी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत जो है वो हो रही है। दोनों के मतलब गुलाम नबी आजाद के बीच में और कांग्रेस के बीच में जो बातचीत है वो लगातार जारी है, और ऐसे संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में वापस लौट जाएं। अब इसकी पूरी डिटेल जो है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि गुलाम नबी आजाद द्वारा 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 52 साल जो थे और उनके साथ वो लंबे समय से जो थे वो जुड़ाव था, और लगभग 26 अगस्त को उन्होंने कांग्रेस का 52 साल का जो साथ था उसे छोड़ दिया, और उसके बाद अक्टूबर में अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, और उसकी घोषणा की। बड़े सारे कांग्रेस के दिग्गज जो थे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी जिसका नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी था उसमें शामिल हुए। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ना तो वो सिर्फ खुद शामिल हुए, उन्होंने अपने साथ बड़ी ज्यादा लोग जो थे, जो कि पॉलिटिकल लेवल पर थे, उनको भी गुलाम नबी की आजाद की जो नई पार्टी थी उसके साथ जोड़ा। वहीं पर आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान गुलाम नबी आजाद द्वारा यह दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी जो है वो कर सकती है। और इस बीच आजाद ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की नीति के खिलाफ की नहीं है, लेकिन इतनी कमजोर व्यवस्था से उन्हें काफी दिक्कत है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये जब पार्टी छोड़ी थी उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी ठहराया था, और एक लंबा चौड़ा इस्तीफा जो था वो पेश किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि वो पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, और उसके बाद तहलका जो है वो राजनीति में मच गया। आपको ये भी बता दें कि उसके बाद जो बयान था आजाद के, बयान आया था कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक, उसी के बीच में दिग्विजय सिंह ने खुले तौर पर आजाद साहब को यात्रा का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित जो था वो किया था। जिसके बाद G23 के पूर्व नेताओं की बात करें जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह और भूपिंदर सिंह ने गुलाम नबी आजाद से संपर्क किया, और उनके शामिल होने के अलावा कांग्रेस में उनकी वापसी की वकालत भी जो है वो भी की। आपको ये भी बता दूं कि पार्टी की बात करते हैं, पार्टी में हाल ही में सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह
को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है और भूपिंदर सिंह हुड्डा को कांग्रेस की हरियाणा की कमान जो है वो भी सौंपी हुई है। सूत्रों के अनुसार आजाद को छोड़कर कई नेता जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल होंगे, जिसमें आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आ रहा है, उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आ रहा है और फारूक अब्दुल्ला का नाम भी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में जो है सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा जो है वो बनने वाली हैं। उसके बीच में आपको ये भी बता दें कि अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो हमारे डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं, ताराचंद की बात करें, उनके साथ और भी 2 दिग्गज नेता है जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है और वजह यही है कि उन्होंने बताया है कि ये पार्टी में कहीं ना कहीं जो है एंटी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पार्टी में रहते हुए भी कहीं ना कहीं इनका साथ जो है वो कांग्रेस के साथ बना हुआ है, या यूं कहें कि कांग्रेस के साथ इनके अभी भी ताल्लुकात है, फोन पर बातचीत होती है, दिल्ली में भी ये उनकी मीटिंग्स में जाते हैं। इस तरह के बयान जो है वो आजाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो और स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से आया, गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये खबर जो थी वो आ रही थी। आपको ये भी बता दें कि इस्तीफे के साथ ही अभी की बात करते हैं तो कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने आजाद पर तीखे जो थे निशाने जो थे वो साधे थे, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनसे नाराज भी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो पार्टी में घर वापसी कर दे और उसके लिए वो हर संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ पर सर्व जो है वो सब जानती है कि किस तरीके की जो इस समय हलचल जो है वो राजनीति में देखने को मिल रही है। जनता अपने कमेंट्स जो है वो जरूर रखें कि क्या गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरीके से उनकी तरफ से एक पार्टी बनाई गई है और उस पार्टी के लिए वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, लेकिन वहीं एएनआई की ये खबर जो है वो चलाई गई है। लेकिन अब देखना यही है कि इस एएनआई की इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या सच में गुलाम नबी आजाद वापस कांग्रेस में जो है आना चाहते हैं या उनकी वापसी हो सकती है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा गया था जब गुजरात के और हिमाचल के विधानसभा के चुनाव थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। क्या उनकी तरफ से कहे गए इतने अल्फाज जो हैं वो भूल चुके हैं, या फिर आप ये कहें कि ये कोई नई स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से उनको नई पार्टी बनानी थी, लोग वहां जोड़ने थे और उसके बाद उन सब लोगों के साथ वापस उनको कांग्रेस में जो था अपना नाता जोड़ना था। तो कहीं ना कहीं राजनीति है, इसको समझने के लिए जो है वैसा जो है जनता जो है वो सर्वप्रथम जानती है कि किस तरीके के जो सियासी मंझधार रहते हैं वो किस तरीके से ये जो अपनी तरफ से ये पार्टीज को छोड़ के दूसरी पार्टीज में जाना, फिर वहां से छोड़कर यहाँ दूसरी पार्टी में शामिल होना, कहीं ना कहीं जो खबर चलाई गई है हमने सिर्फ आप तक वही पहुंचाई है, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है कि किस तरीके की हलचल जो है वो राजनीति में होती रहती है। तो फिलहाल आप जरूर कमेंट में ये बताइएगा कि क्या गुलाम नबी आजाद साहब फिर से कांग्रेस के साथ अपना हाथ जो है वो मिला सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर जो है वो इस समय एशियन न्यूज की तरफ से जो है वो चलाई गई है और वहीं पर आपकी जो इसमें राय जानना है वह है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत, नमस्कार।